अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट में 20 MCQs जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो अगर आप द लॉ चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं और जो है लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप तमाम स्टूडेंट्स को एक तो इस लेक्चर सीरीज को फॉलो करना चाहिए और सेकेंडली आप तमाम स्टूडेंट्स को द लॉ चैनल को व्हाट्सएप पे फॉलो कर लेना चाहिए, जहां पर हम स्टूडेंट्स के साथ अपडेट्स और प्रिपरेटरी मटेरियल शेयर करते हैं। व्हाट्सएप पे द लॉ चैनल को फॉलो करने के लिए लिंक को यूज कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक काम ना करे आप स्टूडेंट्स के लिए तो इस नंबर पर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। तो बगैर वक्त जाए किए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो कि पास पेपर से सोर्स्ड हैं। लैट के पास पेपर्स को भी यूज किया गया और मुख्तलिफ और एप्टीट्यूड एग्जाम्स जो कंडक्ट होते हैं उसके पास पेपर्स को भी यूज किया गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं। अब मैं लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। आपने तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स को मेरे मार्क करने से पहले अपने पास मार्क कर लेना है ताकि एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको पता चल सके कि आपका कितना स्कोर है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच स्ट्रेट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन एंड द मेडिटेरियन सी। अब आपने स्ट्रेट के बारे में तो बखूबी समझ लिया होगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बारे में इतनी डिस्कशन न्यूज़ पर हुई है कि आपको पता चल चुका है कि स्ट्रेट बेसिकली क्या है। और इनके अभी तक आपको नहीं पता चला कि स्ट्रेट क्या है तो इसको आपने सर्च जरूर कर लेना। जो चीज़ें सर्च करने के लिए कहूँ वो आपकी असाइनमेंट है, आप सर्च करेंगे तो चीज़ें आपको भूलेंगे नहीं। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी के साथ मिलाने वाली कौन सी स्ट्रेट है। अब ये एक ऐसा MCQs है जो लॉ एडमिशन टेस्ट में बहुत बार पूछा जाता है और मुख्तलिफ और एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। मुख्तलिफ जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके हवाले से क्वेश्चन आता है और ये GK के जो है वो सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो अगर आपने ऑप्शंस को रीड आउट किया है और करेक्ट आंसर के तौर पे आपने जो है ऑप्शन सी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ओशन इज बिजिएस्ट ओशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड। तो अब ट्रेड के पर्सपेक्टिव से कौन सा ओशन जो है वो बिजिएस्ट है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है। आपसे अक्सर औकात क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है लॉ एडमिशन टेस्ट में MCQs के तौर पे कि लार्जेस्ट ओशन जो है वो कौन सा है, लेकिन यहाँ ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बिजिएस्ट ओशन के हवाले से पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर मार्क करना है और करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने अटलांटिक ओशन ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो बेसिक साइंस से सोर्स किया गया है, बेसिक साइंस के टॉपिक से सोर्स किया गया है। बेसिक साइंस या एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस भी जो बेसिक लेवल के होते हैं वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट में। तो सन कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ डैश। अब ये MCQs जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा गया है। तो 70% जो सन है दैट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर के हवाले से पूछा जा रहा है। तो ये श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑप्शन सी सिरिमावो बंदरनाइके इनका जो है वो नाम है। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको जो है वो पढ़ने में फील होगा, लेकिन इनका ताल्लुक किस जगह से है? इनका ताल्लुक श्रीलंका से है। और अब आपने ये सर्च करना है, एक तो इस नाम को जब आप सर्च करेंगे ना तो मुख्तलिफ फैक्ट्स जो इनके साथ एसोसिएटेड हैं, जो मुख्तलिफ फैक्ट्स इनके साथ एसोसिएटेड हैं वो मिल जाएंगे आपको। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये कब से कब तक जो है इनका टर्म था। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है आपको याद हो कि इस फीमेल प्राइम मिनिस्टर ने कब से कब तक सर्व किया है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इनका ताल्लुक श्रीलंका से है और साथ साथ इनका नाम क्या है। अब अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और अपनी तैयारी के लिए किसी क्रेडिबल रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो आप इन रिसोर्सेज पर रिलाई कर सकते हैं। आप तैयारी करने के लिए हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेटरी बंडल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लॉ एडमिशन टेस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं, डिजिटल टेस्ट सीरीज दी जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स दिए जाते हैं और सबसे बड़ी बात कि आपको टीचर व्हाट्सएप पे एक्सेसिबल होता है जो पर्सनली आपको असिस्ट भी करता है और आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है। मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। ईद के इस मौके पर आपको इस कोर्स पर हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि आधी फीस में आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। मजीद डिटेल्स लेने के लिए हमसे इन टच आ सकते हैं व्हाट्सएप पे आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द माउंट एवरेस्ट लाइज ऑन द बॉर्डर्स बिटवीन नेपाल एंड। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क करना है। माउंट एवरेस्ट की ज्योग्राफिक लोकेशन आपसे पूछी जा रही है और बताया जा रहा है कि
कि किन बॉर्डर्स के दरमियान ये लाई करता है। एक कंट्री का नाम आपको दे दिया गया है, आपने ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट आंसर के तौर पे तिब्बत ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मुख्तलिफ किस्म की माउंटेन्स और जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके हवाले से भी आपसे लैट में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एमसीक्यूज जो है वो जीके के सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन। अब SCO आपने सुना होगा, SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब एस्टैब्लिश हुई है, ये कब सेटअप हुई है, इसके फाउंडिंग ईयर के हवाले से आपने बताना है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी 2001 को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हबशा इज द ओल्ड नेम ऑफ। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे इथोपिया को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ओल्ड नेम्स के हवाले से वो कंट्रीज के भी हो सकते हैं, वो सिटीज के भी हो सकते हैं, इससे रिलेटेड भी आपसे लैट में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का सोल पर्पस है ही यही कि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस, किन टॉपिक्स को टच करते हुए एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चंस बनाता है। उसके बाद विच कंप्यूटर शॉर्टकट इज यूनिवर्सली यूज्ड टू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट और अ न्यू ब्राउजर विंडो। तो कोई भी न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए या कोई ब्राउजर विंडो ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है, तो कंट्रोल N को यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। N स्टैंड्स फॉर न्यू। तो कंट्रोल और N आप अगर प्रेस करते हैं तो आप नया जो है वो ब्राउजर खोल सकते हैं या नई विंडो खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंट्रोल प्रेस करने के बाद अगर आप C पेस्ट जो है वो टाइप करते हैं तो आप टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप P पेस्ट करते हैं कंट्रोल के साथ तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप Z पेस्ट जो है वो उसको सेलेक्ट करते हैं तो आप अनडू कर सकते हैं किसी भी जो परफॉर्म्ड टास्क है उसको। और इसी तरीके से अगर कंट्रोल X आप जो है वो दबाते हैं तो आप उसको कट कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा कंप्यूटर के सब्जेक्ट से सोर्स किया गया और कंप्यूटर के सब्जेक्ट से सोर्स भी एमसीक्यूज लैट में पूछे जाते हैं। और ये शॉर्टकट कीज का जो एमसीक्यूज है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुख्तलिफ वेरिएशंस के साथ पूछा जा सकता है। मैंने आपको यहाँ पर कमोबेश 4 क्वेश्चंस बता दिए हैं जो इसी एक क्वेश्चन से रिलेटेड हैं और लैट में पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे 828 मीटर्स को सिलेक्ट किया है ऑप्शन ए तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन अ सेट ऑफ अ बैडमिंटन। अच्छा, मुख्तलिफ जो गेम्स होती हैं उनके हवाले से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आइस हॉकी के हवाले से पूछा जाता है कि इसके अंदर प्लेयर्स कितने थे और इसी से मिलती जुलती मुख्तलिफ जो और गेम्स हैं उसके हवाले से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है कि एक सेट के अंदर जो है वो कितने पॉइंट्स होते हैं बैडमिंटन गेम के अंदर। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी 21 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अब आपने इसका फाउंडिंग ईयर सर्च करना है, फाउंडिंग ईयर सर्च करने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक पीस ऑफ लैंड है और ये 3 जगह से इसको पानी ने सराउंड किया। यहाँ से वाटर है, यहाँ से वाटर है और यहाँ से वाटर है और इस जगह से ये जमीन के साथ कनेक्टेड है। तो इस वाटर बॉडी को हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी पेनिनसुला को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब आप एक चीज जानते हैं कि पेनिनसुलास को अगर हम सर्च करते हैं तो अरेबियन पेनिनसुला का नाम आपके सामने सर फहरिस्त आता है। अगर आप उसका मैप सर्च करेंगे तो देखेंगे कि 3 तरफ से पेनिनसुला को वाटर जो है वो कवर करता है और एक साइड जो है उसकी जमीन के साथ कनेक्टेड होती है। तो ऐसी वाटर बॉडी को हम जो है वो बेसिकली जो है ऐसे पीस ऑफ लैंड को बेसिकली हम जो है वो क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा। तो कनाडा के कैपिटल के हवाले से पूछा जा रहा है। मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूं कि कैपिटल और करेंसीज इंपॉर्टेंट हैं और आपने कम से कम जो है अपने पास 20+ ऐसे कंट्रीज की लिस्ट बना लेनी है जिनके कैपिटल और करेंसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कनाडा के हवाले से अक्सर एमसीक्यूज पूछा गया है, एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है। इसी के साथ टर्की के हवाले से पूछा गया, उसकी करेंसी और उसके कैपिटल के हवाले से पूछा गया। ईरान के कैपिटल के हवाले से पूछा जाता है तो इनके कैपिटल्स का आपको लाजमी पता होना चाहिए। मलेशिया के कैपिटल के हवाले से क्वेश्चन किया जाता है। तो ये वो कंट्रीज हैं जो आपकी 20+ की इस लिस्ट के अंदर मौजूद होने चाहिए। तो कनाडा का जो कैपिटल है वो ओटावा, ऑप्शन डी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। बहुत से लोग टोरंटो
के अंदर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरीके से टर्की के भी जो है वो टर्की का कैपिटल जो है वो लोग इस्तांबुल समझ लेते हैं और उसको जो है वो दुरुस्त जवाब के तौर पर सिलेक्ट करके आ जाते हैं, लेकिन इस्तांबुल टर्की का कैपिटल नहीं है। आप टर्की का कैपिटल क्या है ये आपने सर्च करके मुझे बताना है, कि आपकी असाइनमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा ट्रेडेड करेंसी जो है कौन सी करेंसी है जो ट्रेड की जाती है दुनिया के अंदर? आप तमाम लोग इसका आंसर जानते हैं, यूएस डॉलर इस वक्त जो है डोमिनेट कर रहा है। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ओलंपिक्स आर हेल्ड वंस इन एवरी 4 years, वंस इन एवरी 4 years। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। हाउ मेनी प्लेयर्स डज अ टीम हैव इन वॉलीबॉल गेम। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि गेम्स के हवाले से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लॉ एडमिशन टेस्ट में अगर हम इसकी डिवीजन करें ना तो जनरल नॉलेज में एक क्वेश्चन तो कैपिटल और करेंसी से आता है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो है वो आपका गेम से रिलेटेड आ रहा होता है, एक क्वेश्चन बेसिक साइंस से आ रहा होता है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्यूटर के सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो एक क्वेश्चन आपका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आ रहा होता है। तो आप इस तरह फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं कि इस तरह की कैटेगरीज अगर आप बना लेते हैं तो आप 20 क्वेश्चंस को जो है उनके टॉपिक्स को एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक्स को एग्जामिनर ने टच करना है। अब वॉलीबॉल गेम के अंदर जो है हर टीम के पास 6 प्लेयर्स होते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नेम द रिवर इन द वर्ल्ड व्हिच कैरीज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर जब पूछा जाएगा तो अमेज़न जो है ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। IMF स्टैंड्स फॉर, IMF के बारे में आप तमाम लोग जानते होंगे, अक्सर न्यूज़ में आप सुनते होंगे और डिस्कस होता होगा, और बहुत से स्टूडेंट्स इस हवाले से इन डेप्थ भी जानते हैं कि IMF क्या है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लाइज इन डैश कॉन्टिनेंट। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है लाइज इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द ऑफिस ऑफ द UN जनरल असेंबली इज इन। तो UN जनरल असेंबली का जो ऑफिस है वो कहां पर है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी न्यूयॉर्क को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, इस लेक्चर को मजीद आगे बढ़ाते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर से रिमाइंडर दे दूं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इस रिसोर्स पर रिलाई करना चाहिए, इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, जिस पर इस वक्त दी लॉ अकेडमी की टीम 50% डिस्काउंट आपको ऑफर कर रही है, यानी कि हाफ फीस में आप 21 जून के टेस्ट के लिए इनरोल कर सकते हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन आपको हमारी टीम से लेनी चाहिए, व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर किया गया है। इस कोर्स में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं और इस सिंगल रिसोर्स पर रिलाई करने के बाद आप लैट जो है वो कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन रेयरली जनरल नॉलेज में पूछा जाता है, लेकिन जिस कैटेगरी का क्वेश्चन जीके में पूछा जा सकता है वो हमने डिस्कस करना है। तो पाइन जो है वो क्या है? पाइन एक ट्री है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। अब आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसको सर्च करना है। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ट्री किस तरह का लगता है। उसके बाद अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड। तो अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड हर्ड। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। अब अगेन ये बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, अगेन ये बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। आप तमाम स्टूडेंट्स को मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए 12 को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ स्विट्जरलैंड। आप देखें करेंसीज के हवाले से, कैपिटल्स के हवाले से एक और कंट्री आपके सामने आ गया। स्टूडेंट्स मुझे प्रीवियस लेक्चर में कह रहे थे कि डेडिकेटेड लेक्चर इसके ऊपर बनाया जाना चाहिए, लेकिन जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं हमारी प्लेलिस्ट में, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर उस प्लेलिस्ट में मौजूद 50+ लेक्चर्स उसमें मौजूद हैं, तो अगर वो लेक्चर्स आप सुन लेते हैं तो बासानी लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। और आप उन लेक्चर्स में मौजूद जितने भी कंट्रीज का मैं नाम ले रहा हूं उनकी अगर लिस्ट बना लेते हैं तो आपके पास करेंसीज और कैपिटल्स के लिए कंट्रीज आ जाएंगे। तो अब स्विट्जरलैंड की करेंसी के हवाले से पूछा जा रहा है, तो स्विस फ्रैंक जो है इसकी करेंसी है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। अच्छा, बाज दफा आपको ऑप्शंस बता रहे होते हैं, अब देखें ना स्विट्जरलैंड से निकला है ये स्विस, तो बाज दफा आपको ऑप्शंस बता रहे होते हैं कि मैं दुरुस्त हूं, मुझे सेलेक्ट कीजिए। तो फिर आपने दूसरी सोच की तरफ नहीं जाना, कंफ्यूज नहीं होना, उसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप दुरुस्त जवाब जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो फिर सबसे पहले जहां आपका जहन राजी होता है, आपका माइंड आपको जो है वो ये सिग्नल देता है कि ये दुरुस्त जवाब होगा, फिर उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑन व्हाट डेट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से पूछा जा रहा है। ये एक ऐसी कैटेगरी का क्वेश्चन है जो जनरल नॉलेज में आप कह सकते हैं
हैं कि इंपॉर्टेंट है और रिपीट भी होता है। अब जिस तरीके से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पूछा जा रहा है, इसी तरीके से आपसे वुमेन डे के हवाले से पूछा जा सकता है, अर्थ डे के हवाले से पूछा जा सकता है। इनफैक्ट आपने सर्च करना है कि अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और उसके बाद जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। द पेंटागन इज द डिफेंस हेडक्वार्टर्स ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क करना है। अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने यूएसए को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाउ मेनी बिट्स इन अ बाइट? एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे 8 को सिलेक्ट किया, ऑप्शन बी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। विच नंबर सिस्टम इज यूज्ड बाय कंप्यूटर मशीन्स? तो कंप्यूटर मशीन्स की तरफ से कौन सा जो नंबर सिस्टम है वो यूज किया जाता है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे बाइनरी सिस्टम को सिलेक्ट किया है, ऑप्शन डी, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंक्रीज इन साइज ड्यू टू हीट इज? तो साइज के अंदर हीट की वजह से इंक्रीज होना, इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन ए थर्मल एक्सपेंशन को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ये पढ़ाया था, आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स को देखा हुआ है तो इसका दुरुस्त जवाब आप जानते होंगे। अब दुरुस्त जवाब आपने क्वेश्चन नंबर 30 का मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को इसका आंसर आता है और प्रीवियस लेक्चर्स को वो देख चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें तमाम के तमाम लेक्चर्स के आपके साथ वीडियो शेयर किए गए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लैट की तैयारी के लिए द लॉ अकेडमी का प्रिपरेटरी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी टीम के साथ इंतजार आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर्ड है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।